अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ATN लाइव और मैं हूं चंदन। पंचायत नामा कार्यक्रम में आज हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के नौतन प्रखंड के गंभीरपुर पंचायत में। और आपको बताते चले कि यहां की मुखिया हैं रीना देवी, उनके पति सुरेश चौधरी जो कि RJD के नेता भी हैं। और आपको बताते चले कि जब जब सामाजिक काम होते हैं बढ़ चढ़ कर उनकी हिस्सेदारी होती है। तो सवाल यह है कि हम आज मुखिया जी के जो पति हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और उसके बाद हम चलेंगे गांव की ओर। गांव में भी जाकर के लोगों से जानेंगे कि जिस मुखिया को आपने 5 वर्षों तक चुन करके सदन में भेजने का काम किया, क्या वो अपने वादों पे खड़े उतरे कि नहीं। और इस बार फिर से चुनाव आ गया है, फिर से जनता के बीच ये लोग जाएंगे, वोट मांगेंगे, कई तरह के वादे भी करेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं सुरेश जी के साथ। और सुरेश जी, आपका ATN लाइव में स्वागत है। ये बताइए कि लगभग 10 साल हो गए, यानी कि 2 बार का जो मुखिया का कार्यकाल रहा वो पूरा हो गया। एक बार आप रहे, एक बार आपकी पत्नी। कैसा रहा 10 साल का जो कार्यकाल आप लोगों का रहा मुखिया का? सबसे पहले तो आपको ATN न्यूज़ के हमारे तरफ से पूरे जनता, गंभीरपुर जनता की तरफ से हार्दिक बधाई। और मेरे काम के लेकर तो वो एक जनता और मेरे जनमानस लोग बताएंगे कि मुखिया जी क्या किए हैं। हमको तो देखने से लगता है कि जिधर जाते हैं उधर लोग कहते हैं कि नहीं, मुखिया जी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा मुखिया जी, बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, एक एक करके हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो शायद जो आपका सीट है ये जनरल में महिला सीट है और ऐसा लग रहा है कि इस बार तक है, लेकिन अगले बार हो सकता है कि आपका कहीं ये चेंज हो जाए। और ये बताइए कि महिला सीट है, महिला मुखिया हैं आपकी पत्नी, महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ विशेष करके कुछ किया है इस पंचायत में? महिला के नाते तो हमारे जो मुखिया रीना देवी जो हमारी पत्नी है, जो मान सम्मान जो महिला लोगों को दी है, हमको नहीं लग रहा है कि किसी ने दिया होगा इसके पहले। अच्छा। और बहुत सारी जो महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे कि अगर शुरुआत करते हैं हम तो मनरेगा से शुरुआत करते हैं। मनरेगा के तहत अगर आप लोग चाहें तो बहुत सारे कार्य को कराया जा सकता है। तो मनरेगा में आपने कितना काम करा है अपने पंचायत में, क्योंकि 10 साल आप मुखिया लगभग 2 बार हो गया? मनरेगा के तरफ से तो एक ऐसा रोड था जो आज़ादी के पहले जो नहीं बना था। अच्छा। जो कि आज तक ले उसमें ईंट तो ईंट है, मिट्टी भी नहीं डाला गया जब से जो पंचायती राज संस्था जो लागू हुआ था अभी तक, जो कि नहीं दूसरा कोई नहीं रास्ता बनवाया था। जो हमने जो काम किए हैं जो 3 किलोमीटर, हमको नहीं लग रहा है कि माने कहीं पंचायत में वैसा हुआ हो। तो ये सर रास्ता मुखिया जी कहाँ का है जो कि जुड़ता है ये सब? वो आपका रास्ता जो है कि धोबी टोला पुल से लेकर आपको उत्तर टोला गंभीरपुर के आगे तक ले। अच्छा, तो कितने की लागत से लगभग उसका लागत हमको लग रहा है कि 20-25 लाख का। 20-25 लाख की लागत से। तो ये आप मुखिया थे तो हुआ कि आपकी पत्नी जब मुखिया रही? वो हमारे रीजन में, हमारे ही रीजन में, इसके पहले आपके रीजन में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि देखा जाता है कि भले ही आप गंभीरपुर की आपकी पत्नी मुखिया हैं या आप भी रहे हैं, सुदूर ग्रामीण इलाके से आप लोग आते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद राजनीति के भी क्षेत्र में आपकी एक अच्छी पकड़ है और बड़े बड़े लीडर के पास आना जाना भी होता है। तो क्या कुछ उन लोगों से भी बाहर से फंड ला करके MLA या MP कुछ इस तरीके से लेकर के आप लोग अपने पंचायत में खर्च किए हैं? 15 बरस तक हमको नहीं लग रहा है कोई MP और MLA एक ईंटा भी यहाँ रखे थे कि आपके रमेश कुशवाहा जी, जो उसमें जो है कि 4 नंबर के ईंटा जो लगा रहे थे, भारी बवाल हुआ था। उसमें लोग विरोध किए थे। और इसके पहले एक और हमारे यहाँ PCC हुआ है आपके गंभीरपुर में, वो लग रहा है कि हमको 2 साल के बाद उजड़ना स्टार्ट हो गया। वो क्या पता मंगल पांडे का फंड था कि आपका ओम प्रकाश जी का फंड था, हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन बना था। किस फंड से बना था? 2 ही साल में उसका उजड़ गया है, आप जाकर देख सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं घटिया कार्य हुआ है, वो घटिया कार्य हुआ। तो इसको लेकर के आप लोग प्रतिनिधि हैं, आप लोग आवाज़ नहीं उठाई, शिकायत नहीं किया? हम लोग बहुत आवाज़ उठाते हैं, सुन नहीं पाते। कोई सुनने वाला नहीं है।
क्या माना जाए कि सरकार में जनप्रतिनिधि की सुनवाई होती है या नहीं होती है? हमको तो नहीं लगता है कि जब एमएलए एमपी का भी सुनवाई नहीं होता है तो मुखिया के कहा। अच्छा, और भी बहुत सारी योजना है। स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय की क्या कुछ स्थिति है? क्या शौचालय आपके यहाँ बना है? क्योंकि कई पंचायतों में जहाँ हमारी टीम जा रही है और जब लोगों से जा कर के हम बात कर रहे हैं तो कुछ जगहों पे ऐसा हाल हो गया है कि शौचालय बना हुआ है लेकिन महज 6 महीना में 1 साल में जो उसकी दीवारें हैं, जो उसकी बिल्डिंगें हैं, वो ध्वस्त हो गई है। हाँ, उसका तो कुछ गड़बड़ी हुआ है। 12,000 जो लाभों को मिल रहा था, जो वीडियो द्वारा जो 2-2 हज़ार रुपया वसूला गया था, जो दलाल रखे थे, हमने बहुत विरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, तो आपके यहाँ शौचालय बना है कि नहीं बना? बना है। कितना शौचालय बना? शौचालय लमसम हमको लग रहा है कि 75% बना है। 75% लगभग कितना? इसको काउंट अगर किया है तो काउंट किया जाए तो हमको लग रहा है कि 1500-1600 घर बन गया। 1500-1600 शौचालय आपके यहाँ बन चुका है? 1500-1600 तो बहुत हो गया। और ये जो जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगाना था, इसमें कितना यूनिट आपने काम किया लगभग? इसमें हमको लग रहा है कि 10 यूनिट हमने काम किया है। आप देखते होंगे नारायणपुर से लेकर 10 यूनिट, यानी कि 2000 के आसपास पेड़ लगा हुआ है। लेकिन बहुत जगह जैसे कि हम लोग कुछ और भी पंचायत में लोगों के पास गए, लोगों का कहना था कि जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगाया गया लेकिन सब कुछ सूख गया है। कुछ जगहों पे जैसे लोगों का कहना है। मेरा जो जितना पेड़ लगा था वो आप जाकर देख सकते हैं, वो सब हरियाली की तरह एकदम चकाचक अभी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके यहाँ कुछ समस्या है सड़क को लेकर के? पानी जो है, जल जमाव की व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, जल जमाव वहाँ पे लग जा रहा है, उसकी निकासी की व्यवस्था सही नहीं है। जल जमाव नहीं, वो किसी राजनीति के तहत तो फंसाया गया है। अच्छा, जो माले द्वारा जो नहीं बनने नहीं दिया जा रहा है। हमने बार बार सीओ और बीडीओ के ने आग्रह किया, कंप्लेन किया, पूरे जनता भी दी आवेदन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ना बीडीओ साहब आया, ना सीओ साहब आकर भी चले जाते हैं। भाकपा माले के द्वारा ये सब फंसाया हाँ गया है। जी। तो भाकपा माले के आखिर कौन लोग हैं जो पेचीदा ये सब काम कर रहे हैं? नेमुद्दीन अंसारी जी हैं। अच्छा, जो अच्छे काम देखते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बुरा किया है। जो सड़क के किनारे जितने पेड़ पौधा था सब काट कर अपने घर लेकर आप चले किस गए। पार्टी में हैं अभी? अभी मैं आरजेडी में। आरजेडी में? आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष है। प्रखंड अध्यक्ष है, तो आरजेडी और भाकपा माले ये तो साथ में है। साथ में तो क्या कहा जाए, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि ऊपर से हो गया, लेकिन नीचे हमको नहीं लग रहा है कि केवल ऊपर है, अंदर दिल से कहीं गठबंधन नहीं है। नहीं, हमको नहीं लग रहा है। नहीं तो ये काम हो गया रहता। हाँ, काम हो हालांकि अगर राजनीति से ऊपर उठ करके देखी जाए तो ये तो जनता के हित के लिए काम होगा, वो ना आपको फायदा होगा ना नईमुद्दीन जी को फायदा होगा। नहीं, जनता के हित में वो लोग काम ही नहीं करते। अच्छा, वो तो कैसे आरजेडी के महागठबंधन में से सीट आ गया कि निकल गया। हम इसके पहले तो आप देखिए रहे थे कभी। आपके यहाँ के क्षेत्र के विधायक तो अमरजीत कुशवाहा है भाकपा माले के, कभी उनसे आप इस तरह से आप लोगों ने नहीं कहा कि इस तरह की समस्या है, उसका आप लोग निदान निकलवाइए ताकि जनता का जो है फायदा हो, उसके आने जाने में दिक्कत ना हो? वो हमारे कियान के बहुत लोग गए थे उनके पास, हम नहीं जाते हैं क्योंकि हमारी बात सुनने वाले नहीं है। तो जाकर वो लोग पूछे तो पता चला कि ठीक है, अब सोहेला गुप्ता से पूछ लीजिए, उनसे बात कर लीजिए तो हम कर देंगे। ऐसा उसके बाद कहीं कुछ इस तरह का नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप 10 वर्ष रहे हैं, कुछ ऐसा काम बताइए जैसे कि एक सड़क का आपने बताया कि आज़ादी के पहले से इस तरह की स्थिति थी और आपके रीजन में बनने का काम हुआ, कुछ इसी तरीके का और कुछ काम बताइए जो कि नहीं हो रहा हो बहुत प्रयास से और लोग चाहते हो कि जल्द हो जाए। काफ़ी आप पे दबाव प्रेशर भी बनता होगा क्योंकि प्रतिनिधि हैं, जब लोग वोट देंगे तो आपसे तो जवाब मांगेंगे। कुछ उस तरह का काम जो कि काफ़ी प्रयास हुआ हो और तब जा कर के वो काम हुआ, चाहे किसी क्षेत्र में। हमने जब मुखिया थे 2011 में तो एक आपके महतो चौहान लोग का एक रास्ता था जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी वो नहीं बना था। हमने बहुत प्रयास किए बनाने के लिए, सीओ साहब के भी आवेदन दिए हम लोग। कुछ खाली हुआ, खाली होने के बाद भी कुछ बना, इसके बाद भी कुछ दबंगों द्वारा उसको रोक दिया गया। उसके बाद बहुत बार हमने आग्रह प्रशासन से और अंचलाधिकारी से किए, उसके बाद वो लोग कोई इस पर एक्शन नहीं लिए। जो वहाँ स्थिति बन गया कि झगड़ा और झंझट के, इसीलिए हम अभी तक चुप है। तो काम वो हुआ कि अभी रुका हुआ है? कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। कुछ हुआ है, रुका हुआ है। तो क्या माना जाए कि आगे अगर आपको जनता मौका देगी तो उसको भी प्रयास आप करेंगे कि वो पूरा प्रयास करेंगे।
पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसकी क्या स्थिति है आपके इलाके में? क्योंकि कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि कई बार हम लोग मुखिया जी के यहाँ गए लेकिन सुनवाई नहीं होती है। कई बार उन लोगों का कहना है कि फॉर्म भी जो है वो जमा है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बता रहे हैं लोग, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा क्यों? पेंशन के लिए जमा कर दिया गया है, ऑनलाइन हो गया है, अभी पैसा लोगों को नहीं आया है। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि लाभुक के खाता में पैसा चला जाए और आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपलोड हो रहा है, नाम जो लोड कर भेज दिया गया है, उसमें अभी तक कोई राशि नहीं मिला है किसी। इधर तो हमें लग रहा होगा कि इधर अगर 5 साल का जो कार्यकाल देखा जाए, इधर तो प्रधानमंत्री आवास योजना से कुछ काम ही नहीं हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ। पहले आपके रीजन में हुआ होगा कुछ? हाँ, हमारे रीजन में तो हुआ। उस समय तो कितना आंकड़ाए थे आप? हमको लग रहा है कि 200-300 घर का माने 200-300 घर का हो गया था। इस बार क्या कारण रहा कि मामला, हालांकि आप ही के पंचायत का हाल नहीं है, कई पंचायतों की स्थिति देखी जा रही है कि 2017 से लेकर के अभी मामला जो है फंसा हुआ है। जब से प्रधानमंत्री आवास का जो घोषणा हुआ तब से हमको नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, हमको देखने में ही लग रहा है। अच्छा, आपके यहाँ आंगनबाड़ी या फिर और बताइए कि स्कूल की क्या कुछ व्यवस्था है पढ़ने लिखने जाने के बच्चों के लिए? क्या हाई स्कूल या मिडिल स्कूल कुछ इस तरीका का है, या गांव से बाहर लोग जाते हैं? वो हमारे नारायणपुर में हाई स्कूल है, लेकिन बिल्डिंग के अभाव में अभी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है, लेकिन मुखिया द्वारा तो होने वाला नहीं है। ताकि हम सुनने आते हैं कि विधायक लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके पहले भी किए थे, अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हाई स्कूल है वो? हाई मतलब कि परेशान आपके गाँव में नहीं है? नहीं। और उस आंगनबाड़ी से जो केंद्र होता है उसकी क्या स्थिति है? उसका स्थिति ठीक है, आंगनबाड़ी जो बना है जो बाकी सब सुचारू रूप से चल रहा है? चल रहा है। अब ये बताइए कि कुल वार्ड आप में कितने हैं? 13 वार्ड। 13 वार्डों में नल जल की क्या कुछ स्थिति है? स्थिति तो आप जाकर देख सकते हैं। हमको लग रहा है 13 में वार्ड में पानी चल रहा है। एक आध जगह शायद आपका मोटर की क्या खराब है, बता रहे थे। मोटर खराब तो सब बन चुका है, लेकिन एक जो है वहाँ ट्रांसफार्मर के चलते जो 3 नंबर वार्ड है उसमें पानी नहीं है। तो 3 नंबर की स्थिति बता रहे हैं लोग कि यहाँ तो पानी आता ही नहीं है, उस तरह के लोग काफ़ी आक्रोशित है। नहीं आने के कारण हम लोग कई बार जो है कि जेई को लिखित दिए हैं और आपको बीडीओ साहब को भी लिखित दे चुके हैं, वार्ड लोग दे चुके हैं, उसके बाद हम भी दे चुके हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्द जो ट्रांसफार्मर लग जाएगा। तो मतलब कि और सब वार्ड में ठीक ठाक स्थिति है? हाँ, और सब। अगर हम लोग जाएँ तो जनता से बात करें तो मतलब कि जाकर देख सकते हैं। अभी मेरा जो है कि हम अपने से जो है कि दिखवाते हैं कि कहाँ कहाँ लीक है, क्या क्या है। अभी 4-5 मिस्त्री घूम कर देख रहे हैं। ये बताइए कि चुनाव तो अब नज़दीक आ गया है, अब फिर आप लोग लगे होंगे, क्षेत्र में जाते होंगे, जनता से मिलते भी होंगे, कई तरह के वादे भी होते होंगे। क्या वादे ही होंगे कि वाकई में काम भी होगा? काम हुआ है, काम होगा। काम हुआ है, काम होगा। और उसी काम के जरिए आप जनता के बीच में जाएंगे इस बार मेहनताना अपना मांगने के लिए? वो मांगने का है, जनता देख रही है कि काम हुआ तो वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि आपके प्रतिद्वंदी के तौर पे कई आपके करीबी लोग भी खड़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है कितनी आपको परेशानी होगी? हमको नहीं देखने में लग रहा है, हमको लग रहा है कि वो घर के भी वोट नहीं मिल सकता है उन लोग जी। तो इस बार माना जाए कि सुरेश चौधरी हैट्रिक मार देंगे इस बार? ये तो जनमानस बताएगी। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि हैट्रिक मारने का मूड में है? क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, हैट्रिक मारेंगे, हैट्रिक मार सकते हैं, मार देंगे। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी कि अगर इस बार जनता आपको मौका दे देती है, हालांकि जनता के बीच में जाएंगे, फैसला क्या होगा वो तो जनता जानती है, लेकिन अगर जनता आपको एक बार फिर से मौका दे देती है तो क्या कुछ आपने सोचा है कि पंचायत के लिए कुछ नया या आदर्श पंचायत बनाने की बात, इस तरह का कहीं कुछ आपने सोचा है? मेरा कोशिश रहेगा कि यहाँ जो बच गया है काम, वो एक भी काम बाकी ना रहे, ताकि हम पूरे प्रयास करेंगे कि 5 साल में कितना विकास हो कि कम से कम, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, सीट आरक्षण में चला जाएगा कि किस में चला जाएगा ये तो पता नहीं है। तो आदर्श पंचायत के लिए कभी आपने प्रयास नहीं किया? नहीं, क्योंकि आप तो जब काम कराए हैं, जब आप बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास तो किए हैं, लेकिन क्योंकि आपके बगल का कोई पंचायत है, हसुआ पंचायत, वो आदर्श पंचायत घोषित भी हो गया था। वो बहुत पहले हुआ था, 2006 में भी हो गया। 2006-7 की बात बता रहे हैं। मैं 11 से है। जी। तो वही जब अच्छा काम हुआ तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास तो करते हैं, लेकिन अब तो नहीं होता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
चलिए, आपने देखा कि ये थे सुरेश चौधरी, ये रीना देवी जो मुखिया हैं गंभीरपुर पंचायत के, उनके पति हैं। हालांकि लगातार इनका 2 बार ये लोग चुनाव जीत चुके हैं। एक बार सुरेश चौधरी खुद यहाँ से मुखिया रहे हैं, दूसरी बार जब महिला सीट हो गई तो इनकी पत्नी मुखिया है। अब ये हैट्रिक मारने के मूड में है। जिस तरीके से इनसे बातचीत हो रही है, इनका कहना है कि जनता इस बार मुझे फिर से एक बार मेरी पत्नी को चुनेगी, मुखिया बनाएगी, क्योंकि अगली बार क्या कुछ होगा यह कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि समीकरण जो यहाँ का परिसीमन है वो बदल जाए। तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि कई प्रतिद्वंदी भी इनके सामने इस बार भी खड़े होंगे। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में जनता किसे सेहरा पहनाती है, किसे ताज पहनाती है, क्योंकि मुखिया का जो चुनाव है गांव का चुनाव होता है और गंवई जो राजनीति होती है वो बहुत उलट पलट की राजनीति होती है। ऐसे में अब देखना होगा कि गंभीरपुर पंचायत का मुखिया कौन होता है, क्या वाकई जनता इन्हें ही मौका देती है या फिर क्या कुछ होगा। यह तो खैर चुनाव के दिन पता चलेगा कि जब ईवीएम में इनके मत बंद होंगे, यहाँ की जनता के जो मत जो होगा उस पर फैसला जाएगा, और जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि गंभीरपुर पंचायत का मुखिया कौन होता है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, गंभीरपुर पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।